नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैंने जैसा कि आपको केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर में आपको प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली तक करा दिया था, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। उससे आगे कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली भी मैंने पिछली वाली क्लास में करा दी थी, फिर भी आज मैं यहाँ पर कराऊंगा, जिससे कि जिस बच्चे ने भी या जिस मेरे भाई ने भी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके पिछली वाली क्लास देख सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिल्कुल आपके लिए टारगेट बैच लेकर आया। पूरी केमिस्ट्री पीसीएम, पूरा 12th का पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरी एकदम डिट्टो डिट्टो। मैथ तो ऐसे सिखाते हैं, आप ओल्ड वीडियो डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। ओल्ड वीडियो प्लेटफॉर्म पर डली हुई हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कैसे शानदार तरीके से मैथ को सिखाया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री बहुत शानदार तरीके से चल रही है। ठीक है, फिर आएंगे हम फिजिक्स पर। ठीक है दोस्तों, कुछ दिनों बाद फिजिक्स सर भी आ जाएंगे, फिजिक्स पढ़ाने भी लगेंगे। ठीक है, अभी आप केमिस्ट्री कीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो भी भाई आपकी 12th में आ गए हैं 2025 में, ठीक है, 12th में आ चुके हैं, तो उनको जाकर ये बता दीजिए कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बिल्कुल हार्ड रिटेन नोट्स हैं, इनसे पढ़ाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं कम बातों के साथ। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे हम कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्लियाँ वो कृत्रिम द्वारा बनाई जाती हैं, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कॉपर फेरोसाइट की झिल्ली। कॉपर फेरोसाइट की एक झिल्ली बिल्कुल इतनी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, यानी कि जो कोई क्रिया कराते हैं तब कॉपर के ऊपर छोटी सी परत जम जाती है, उसे कॉपर फेरोसाइट की झिल्ली बोलती है। ठीक है, परासरण हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। परासरण, परासरण किसे कहते हैं, हेडिंग डालिए जल्दी से, परासरण। ठीक है, देखते हैं परासरण किसे कहते हैं। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों, इसका उदाहरण जल्दी से उदाहरण लिख लीजिए, बिल्कुल धीमे धीमे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों। किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है, क्योंकि विलायक पानी अर्धपारगम झिल्ली से होकर किशमिश के अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। आपने ऐसा प्रैक्टिकल घर पर भी कर सकते हैं। किशमिश लें, उनको पानी में डाल दें और सुबह देखें तो वो फूली हुई दिखाई देगी। ये किसके द्वारा होता है, ये पराशर के द्वारा होता है, पराशर के द्वारा। ठीक है, छिलका उतरे हुए अंडे को पानी में डालने पर फूल जाता है, जबकि नमक के संतृप्त घोल में रखने पर वह सिकुड़ जाता है। अंडे के छिलके को उतारें, उसे उगालने के बाद उतारें, उसे पानी में डालें तो वो फूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या है। छिलका उतरे हुए अंडे को पानी में डालने पर अंतः परासरण होता है, अतः वह फूल जाता है, जबकि नमक के संतृप्त घोल में डालने पर वह सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसमें बहा परासरण होता है। गले में खराश होने पर डॉक्टर द्वारा नमक के गर्म जल से गरारा करने से परामर्श कर देता है, क्योंकि गले की कोशिकाओं में पानी भर जाता है और वे सूज जाती हैं, जबकि बीमार व्यक्ति नमक के गर्म विलयन से खसरे करता है। खसरे यानी कि कुल्ला वगैरह करता है, उसको खसरे कहा जाए करता है, वह परासरण कहलाता है। ठीक है, जो गले खराब हो जाता है उसको गर्म पानी से साफ किया जाता है, और जो बीमार व्यक्ति होता है, पेशेंट होता है, उसको भी गर्म पानी से साफ किया जाता है, उसका भी गला। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहाँ आ गए हम, आगे परासरण, परासरण आगे कहाँ आ गए, यहाँ यहाँ तक कर लिया था ना। वह परासरण के कारण जल से बाहर आ जाता है और सूजन कम हो जाती है। परासरण दाब, परासरण दाब हेडिंग डालिए दोस्तों अगली, परासरण दाब जल्दी से डालिए दोस्तों, परासरण दाब।
बिलियन पर अधिक सांद्रता लगाया गया वह न्यूनतम भार दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, इसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के नियम निम्नलिखित हैं। बॉयल वॉन्ट हॉक का नियम पहले लिख लीजिएगा जल्दी से। वॉन्ट वॉन्ट हॉक का नियम लिख लिया तो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, तो वो इसका नियम हॉक का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे इसी का छोटा सा एक सूत्र लिखा है बनाने के लिए। माना किसी तनु विलयन का परासरण दाब तथा सांद्रता C विलयन का वह आयतन है जिसमें विलय का एक मोल गुल्हा है। P प्रोपोर्शनल टू C स्थिर ताप पर n बराबर 1, तो C बराबर 1/V, देन P प्रोपोर्शनल टू 1/B, तो PV बराबर नियतांक, यानी कि PV नियतांक माने कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी तनु विलयन का परासरण दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। चार्ल्स वाल्ट हॉक का नियम, दूसरी हेडिंग डालिए, चार्ल्स वाल्ट हॉक का नियम। स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। माना किसी तनु विलयन का परासरण दाब P तथा परम ताप T हो। P प्रोपोर्शनल टू T स्थिर सांद्रता, P/T नियतांक। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि तनु विलयन का परासरण दाब तथा परमताप का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, हेडिंग डालिए दोस्तों नया टॉपिक में, यानी कि नया टॉपिक नहीं, नई परिभाषा। हेडिंग डालिए, वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, या वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, कह सकते हैं किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। माना कुछ विलायक का वाष्प दाब P0 तथा अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब PS हो। वाष्प दाब में अवनमन डेल P हो, डेल P बराबर P0 माइनस के PS। आगे चलते हैं दोस्तों। उपरोक्त से स्पष्ट होता है किसी विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी परेशानी हो, कौन सी भी परिभाषा में त्रुटि दिख रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे बोलने मैं कुछ बोल रहा हूँ और कुछ लिखा हो तो वो एक मेरी नेचुरल त्रुटि है, उसको त्रुटि ना माने। ठीक है, उसको अनदेखा कर दें। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कुछ लिखा होता है, कुछ मुंह से निकल जाता है और मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे पाता। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आप पर यहाँ पर त्रुटि हो गई है। मैं उसको पूरे तहे दिल से स्वीकार करूँगा कि हाँ मेरे पर त्रुटि हो गई है। ठीक है दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, आपके कोई भी दोस्त साथ भाई बहन कोई भी 12th क्लास में हो, वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो उनका टारगेट बैच ये है। बिल्कुल शानदार तरीके से प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल पूरी केमिस्ट्री का वादा किया है, पूरी केमिस्ट्री कराएंगे तो कराएंगे। आप देख सकते हैं कितना हाथ लीटर हाथों से पहले लिखा है, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक चैनल को एक बार सब्सक्राइबर तो कर ही लीजिए दोस्तों। कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो पहले लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड इतनी जल्दी नहीं आ सकता, थोड़ी परेशानी समझिएगा। कि आपने एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप डिजिटल बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाते। भाई डिजिटल बोर्ड लाने के लिए बहुत सपोर्ट करनी पड़ेगी आपको पहले। ठीक है भाई, तो आप पहले सपोर्ट कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड में अपने आप ले आऊँगा। जब आपका सपोर्ट इतना हो जाएगा डिजिटल बोर्ड लाने लायक, तो मैं आपके लिए भाई डिजिटल बोर्ड ले आऊँगा। ठीक है, अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। इसे डेल P/P0 से प्रदर्शित करते हैं। डेल P/P0 बराबर P0 माइनस के PS/P0। इसे पूरा याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा कि आपको पता सकें कि ये परिभाषा कैसे आई। फिजिक्स में होता है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। केमिस्ट्री ये कैसा है, प्रैक्टिकल है, जो कि जैसे कि अभी तो ये चल रहा है, परिभाषा चल रही है, हेडिंग चल रही है। जब
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी, उसमें रिएक्शनें होती हैं, बहुत शानदार अच्छी रिएक्शन होती है, बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे रिएक्शन। ठीक है, आपको बताएंगे कि वाटर कैसे निकलता है। लोग कहते हैं कि रिजेक्शन कर दी पानी निकाल दिया, पर पता नहीं चलता है पानी निकाल कैसी दे, सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, जहाँ डेल पी बराबर वाष्प दाब का अवनमन, पी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस बराबर अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, राउल्ट का नियम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल पेपर में, राउल्ट का नियम वाष्प दाब के अवनमन में संबंध। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला राउल्ट का नियम है। ठीक है दोस्तों, 2-3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स विलेय पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस के एन। ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं देखिए, स्थिर ताप होना चाहिए, विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, आप पूरा पूरा कराएंगे। ठीक है, तनु विलयन होना चाहिए, वाष्पील होना चाहिए, हिमांक का नमन, हेडिंग डालिए हिमांक का नमन। ये भी वही, यहाँ से 2-4 परिभाषा ऐसी आएंगी जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटित मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अपघटित मिलाते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आ जाती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक का हिमांक टी पी नॉट तथा अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलायक हिमांक टी एस हो, हिमांक में अवनमन डेल टी एफ हो, तब डेल टी एफ बराबर टी पी नॉट माइनस के टी एस। ठीक है, पहले पी नॉट माइनस के टी एस लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, हेडिंग डाल लीजिए क्वथनांक का उन्नयन, जल्दी से। क्वथनांक का उन्नयन, क्या हेडिंग डालें? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटित घोलने पर इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट तथा अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलायक का क्वथनांक टी एस हो, क्वथनांक में उन्नयन टी डेल टी वी, तब ये संबंध बनता है। आप देख सकते हैं ये संबंध बनाया है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसा लगा बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में और अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना है, वीडियो को बिना लाइक करके कोई भी भाई नहीं जाएगा। कम से कम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप एक वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते, इतना भी आपका हक नहीं बनता कि वीडियो को लाइक करके जाएं। आपने इतना कुछ सीखा, इतनी बड़ी परिभाषा लिखी, राउल्ट का नियम भी सीखा और वगैरह वगैरह भी सीखी। ठीक है, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो या ना करो, एक लाइक करके तो जाओ कम से कम भाई लोगों आप। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत, आपने वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।